प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। ये बात तब की है जब मैं 11वीं में पढ़ती थी। मैं एक को-एड स्कूल में पढ़ती थी जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ में पढ़ते हैं। और हमारे स्कूल में लड़के पैंट शर्ट और लड़कियाँ स्कर्ट शर्ट पहनते टाई के साथ। वो मेरे स्कूल के सबसे सुनहरे दिन थे। मैं अपनी क्लास में सबसे सुंदर थी, ऐसा मुझे कई लड़के कह चुके थे, पर मैं ये बात किसी और के मुँह से सुनना चाहती थी। हाँ, आईने के सामने खड़े होके खुद को निहारती थी तो कभी कभी अपने बालों को समेटती, कभी बिखेरती, कभी अपने माँ का ब्लाउज़ और पेटीकोट पहन के साड़ी पहनने की कोशिश करती, तो कभी फव्वारे के नीचे अपनी नाइटी पहन के नहाती। उन दिनों में अपने यौवन के शिखर पे थी और मेरे उभरते हुए स्तन और खूबसूरत जांघें सबको लुभाती थी। मेरी क्लास के सभी लड़के मुझ पे जान छिड़कते थे, पर मैं 12वीं में पढ़ने वाले एक लड़के को बेहद पसंद करती थी। उसका नाम था वरुण। बेहद स्मार्ट और हैंडसम। उसकी हाइट करीबन 6 फीट रही होगी और मैं 5 फुट 6 इंच की, पर हिल पहनने के कारण मैं उसके कंधे तक तो पहुंच ही जाती थी। उन्हीं दिनों टीचर्स डे आने वाला था। 2 दिन पहले नाम अनाउंस हुआ। क्योंकि उनकी क्लास में कम लड़कियां थी तो हमारे क्लास के लड़कियों को टीचर्स बनने का प्रस्ताव भी मिला था। मेरे गैर मौजूदगी में मेरे कुछ क्लास के शरारती लड़कों ने मुझे साड़ी में देखने के लिए लिस्ट में मेरा नाम भी लिखवा दिया और उस दिन 5 सितंबर को मैं टीचर बनी। मैंने वाइट कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें गुलाबी और हल्के जामुनी रंग के खूबसूरत फूल थे और वाइट ब्लाउज जिसका गला बेहद डीप था। क्योंकि वो मेरे माँ का था इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइट करना पड़ा था, पर गला तो बदला नहीं जा सकता ना, इसलिए मुझे ऐसे ही पहनना पड़ा था। उस ब्लाउज का वी आकार था और बैक लेस था, जिस वजह से मैं ब्रा भी नहीं पहन पाई। पेटीकोट बहुत बड़े घेरे होने की वजह से मैंने अंदर का एक टाइट जीन्स पहनी हुई थी और फिर साड़ी बंधवाई माँ से, ताकि मैं पतली और लंबी लग सकूं। फिर मैंने अपने जांघों को चूमते हुए लंबे बाल खोलकर आधे बांध लिए, हल्की सी न्यूड लिपस्टिक और मस्करा लाइनर लगाया और पहुंच गई स्कूल में सुबह 8 बजे। क्लासेस 9 बजे शुरू होनी थी और असेंबली में टीचर्स मीटिंग होनी थी, असली और नकली दोनों की, ताकि हम अपने टीचर्स को थैंक्स कह सके। मैं अपने टीचर के लिए एक रेड रोज़ लाई थी और एक कार्ड। मैंने घोषणा के वक्त सुना वरुण मेरे साथ ही था, यानी वरुण और मैं एक ही टीचर बने थे। क्योंकि हमारे स्कूल में एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं और एक बंदे को 50 बच्चों का क्लास संभालना काफ़ी मुश्किल होता था, तो टीचर्स ने एक क्लास के लिए 2 टीचर बनाए। मैं तो काफ़ी उत्साहित हो गई थी और नर्वस भी की। आज मैं सारा दिन वरुण के साथ रहूँगी। जब मैं अपने टीचर से मिलने आई उन्हें थैंक्स कहने के लिए, तो वो भी मेरे साथ था। मैंने वो गुलाब जो अपने टीचर के लिए लाई थी उन्हें देने की बजाय मैंने वरुण को दे दिया, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी। और वरुण जोर जोर से हंसने लगा, फिर कहने लगा, थैंक्स, वैसे ये तुम्हारे बालों पे ज़्यादा खिलेगा, और मेरे बालों पे फूल लगाते हुए बोला, नाउ यू आर लुकिंग रियली गॉर्जियस। मैं बहुत खुश थी। उसने मुझे गॉर्जियस कहा था। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। फिर हम दोनों को अपना टाइम टेबल दिया गया दिन के लिए और हम अपनी फर्स्ट क्लास लेने के लिए 11वीं क्लास में पहुंच गए। मैंने जैसे ही क्लास में कदम रखा मैं ठोकर खाकर गिरने लगी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो वरुण पे था, क्योंकि वो एकदम मेरे सपनों के राजकुमार जैसा लग रहा था। काला कोट, काली टाई, हल्की जामुनी फॉर्मल शर्ट में सच में मैं अपने तो होश खो ही बैठी थी। अचानक से वरुण ने मुझे थाम लिया और गिरने से बचाया। अपने पैरों पे खड़े होते हुए मैंने उसे थैंक्स कहा और वो मुस्कुराते हुए बोला, इट्स माय प्लेजर। तभी पीछे से क्लास के एक लड़के ने कमेंट पास किया, अरे वाह, क्या जोड़ी है जामुन और जामुनी की। और वरुण ने उस लड़के को यह कहते हुए देख लिया और उसे फ़ौरन क्लास के बाहर खड़ा कर दिया
और बच्चों को फिर पढ़ाने लगा। तब मुझे पता चला कि वो देखने में ही नहीं, पढ़ाई में भी बेहद होशियार था। मैं सचमुच अब तो उसकी दीवानी होती जा रही थी। कई बार उसने मुझे उसे निहारते हुए देखा, पर देखकर अनदेखा कर दिया। इसी तरह 2 पीरियड गुजर गए और तीसरा पीरियड खाली था, तो हम दोनों स्टाफ रूम में चले गए। वहाँ कोई नहीं था हम दोनों के सिवा। वहाँ मैं सर झुकाए बैठी थी और एक नॉवेल पढ़ रही थी कि अचानक से वरुण ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, आपको मेरा नाम भी नहीं मालूम और हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो कहने लगा, बताओगी तो पता चलेगा ना। तो मैंने कहा, पूछोगे नहीं तो क्या मुझे सपना आएगा कि तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है? तो उसने मुझे बीच में टोकते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे तुम कहकर बुला सकती हो, मैं कभी खुले विचारों का हूँ। मैंने कहा, अच्छा, कितना खुला है तुम्हारा मन? तो वो हंसने लगा। मैंने कहा, मैंने कोई जोक नहीं मारा। तो कहने लगा, रहने दो, तुम अभी बच्ची हो। और मैं चुप हो गई और फिर नॉवेल पढ़ने लगी। उसने फिर कहा, ये साड़ी तुम्हारी अपनी है? मैंने कहा, नहीं, ये मेरी माँ की है। और फिर से उसे टोकते हुए कहा कि मुझे नॉवेल पढ़ने दो, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे पढ़ते हुए डिस्टर्ब करे। तो वो नाराज़ होकर वहाँ से उठ के चला गया। मुझे भी बहुत ग्लानि महसूस हुई कि मैंने उससे इस तरह से बात की। इतनी मुश्किल से तो उसका साथ पा सकी थी मैं, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। उसमें भी मैंने उसे नाराज़ कर दिया। तो मैंने अपनी नॉवेल वहीं छोड़ी और उसके पीछे भागते हुए पहुंच गई और दूर से कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड टू यू। आप मुझसे नाराज़ हो क्या? उसने कहा, हाँ। मैंने फिर कहा, सॉरी। तो वो कहने लगा कि मैं तुमसे उस बात पे नाराज़ नहीं हूँ, मैं इस बात पे नाराज़ हूँ कि तुमने मुझे आप कह के बुलाया। और हल्के से मुस्कुराते हुए शरारत भरे लफ्ज़ों में बोला, मैं खूबसूरत लड़कियों से ना तो नाराज़ होता हूँ और ना ही उन्हें नाराज़ करता हूँ। मेरे मन में तो बहुत लड्डू फूट रहे थे कि उसने मुझे खूबसूरत कहा और मेरे चेहरे पे खुशी झलकने लगी, जो उसने भी नोटिस की। फिर कहने लगा, इतनी खुश मत हो, मैंने तुम्हें खूबसूरत नहीं कहा। और मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया उसने। मुड़ के वापस स्टाफ रूम में जाने लगी कि पीछे से उसने मुझे आवाज़ दी, कृति, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, तुम्हें मेरा नाम मालूम है, तो फिर पूछा क्यों था? तो कहने लगा, मुझे मालूम है कि तुम थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर हो, इसीलिए तुम्हें तंग कर रहा था। मैंने कहा, मैं शॉर्ट टेम्पर नहीं हूँ, मैं कराटे चैम्प भी हूँ, इसलिए मुझसे बच के रहना। तो फिर बोला कि तुम कराटे चैम्प होगी, पर मैं प्रेम का पुजारी हूँ। और मैं शर्मा की स्टाफ रूम में चली गई। थोड़ी देर में हमारा चौथा पीरियड लगने वाला था। जैसे ही वरुण स्टाफ रूम में आया, मैं उठ के जाने लगी और मेरी साड़ी का पल्लू उसके कोट के बटन में अड़ गया। अच्छा हुआ मैंने उसे पिन अप कर रखा था। उसने पल्लू छुड़वाया और मैं भागते हुए क्लास में चली गई। पर पल्लू छुड़ाते वक्त मैंने उसके होठों पे आधी मुस्कुराहट साफ देखी और 5 मिनट बाद वो भी क्लास में आ गया। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। मैं क्लास में खड़ी हुई थी। अंदर आते हुए उसने कहा, बच्चों आज पढ़ाई का मूड है? सब ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, और क्लास को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ लड़के और वो, और दूसरी तरफ लड़कियां और मैं। और फिर अंताक्षरी हमने खेलनी शुरू कर दी। खेलते खेलते उनकी बारी आई। अक्षर था प, तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए गाना शुरू कर दिया कि प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। मैंने शर्मा के नज़रें झुका ली। थोड़ी देर बाद मेरी बारी आई और गाने की, और मेरा अक्षर था डी, तो मैंने भी गा ही दिया कि दिल दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। इसी तरह से खेल चलता रहा और हम दोनों अपने दिलों के एहसासों को गानों में बयान करते रहे। इसी तरह वक्त गुजर गया और इससे इसकी घंटी बज गई।
सभी बच्चे शोर करते हुए बाहर चले गए और मैं अपनी साड़ी समेटते हुए खड़ी हुई और वरुण मुझे देखता ही रहा। मैंने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया। मैं क्लास से निकलने लगी तो कहने लगा, तुम कहाँ स्टाफ रूम में खाना खाने वाली हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा कि इस टाइम पूरा स्टाफ रूम फुल होगा। मैंने कहा तो क्या हुआ? और जाने लगी तो कहने लगा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि करो। तो कहता है कि मैं तुमसे कहना चाहता था कि आई लव यू कृति। मैंने कहा आगे भी कुछ बोलोगे? तो कहने लगा आई लव बुक्स। और मुझे सच में गुस्सा आने लगा। मैंने कहा यू सच में पागल हो। मैं जा रही हूँ और स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी तो वो कहने लगा, अरे रुको भी, मैं भी तो आता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा अपने आप आ जाना, मैं जा रही हूँ। और मैं स्टाफ रूम में आ गई। वहाँ कुछ और ही माहौल था। लड़कियाँ साड़ी ठीक कर रही थी और मेकअप कर रही थी और अपनी साड़ियाँ लड़कों से ठीक करा रही थी। ये देखकर मुझे सच में गुस्सा आ रहा था और मैं वरुण के पास वापस चली गई। मेरे पहुंचने पे वो कहने लगा, देख लिया तमाशा, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था, पर मेरी तो न मानने की तुमने ठान ही रखी है। तो मैंने कहा अच्छा ना, सॉरी बाबा। और कहता सॉरी बोल के एहसान कर रही हो क्या? और मेरा हाथ पकड़ के उसने मुझे दीवार की तरफ धक्का दे दिया और कहने लगा, मैं तुमसे उम्र में भी बड़ा हूँ और सोच में भी। दुनिया तुमसे ज़्यादा देखी है। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई हुर की परी हो जिसके लिए लड़के मरते हैं? तो मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ते हुए उसने कहा सॉरी। और फिर सारा दिन मैंने उससे बात नहीं की। स्कूल टाइम के बाद टीचर्स के लिए स्कूल में लंच था। लंच कराने के बाद जब मैं स्कूल से निकलने लगी तो ज़ोर ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। मैं पूरी तरह से भीग गई थी और मेरा ब्लाउज वाइट होने की वजह से अंदर के मेरे स्तन साफ दिखने लगे थे। मुझे बिकते हुए रिक्शा का इंतज़ार करते हुए देख वरुण ने मुझे बाइक पर घर छोड़ने की ऑफ़र दी और मैंने कोई और रास्ता न दिखते हुए उसे हाँ भी कर दी। मेरी साड़ी बिकने की वजह से जीन्स के साथ एकदम चिपक गई थी और जीन्स दिखने भी लगी थी। मुझे वरुण ने कहा तुम साड़ी उतार दो और जीन्स में बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। वहाँ ब्लाउज चेंज करके मेरी टी शर्ट पहन के घर चली जाना, तब तक बारिश भी कम हो जाएगी। इसलिए वो मुझे अपने घर ले गया और मेरे भीगे बाल, मेरा भीगा बदन, जैसे मैं सच में कोई परी लग रही थी। मेरे भीगे बाल मेरे बदन से चिपके हुए थे जैसे पेड़ से कोई लट चिपकी होती है और मेरी जीन्स पूरी तरह से भीग चुकी थी। मेरे वाइट ब्लाउज में से मेरे स्तन साफ साफ नजर आ रहे थे। उसने मुझे घर के अंदर बुलाया और एक टॉवेल दिया और पूछा कि तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे अपनी टी शर्ट दे दी। वो बेहद खुली थी, उसके अंदर से मुझे अपने बदन की खुशबू भी आ रही थी। मैं अपनी टांगे पोंछ रही थी तो वरुण मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मेरे चेहरे पे फिसलते हुए मेरे बालों को ऊपर करने लगा ताकि मैं अच्छे से अपना बदन पोंछ सकूं। मेरे ब्लाउज में से मेरे स्तन ऊपर की ओर झांक रहे थे। फिर मैं खड़ी हुई और बाथरूम में चली गई चेंज करने के लिए। ऊपर मेरे ब्लाउज की डोरियां मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे थे कि मैं उन्हें खोल सकूं और घर में वरुण के सिवा और कोई भी नहीं था। तो मैंने उससे मदद के लिए बुलाया। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरे ब्लाउज़ की डोरी नहीं खुल रही है। तो उसने डोरी पकड़ के खींची और खोल के बाहर चला गया। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने अकेलेपन का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने उसकी दी हुई टी शर्ट पहनी और घर चली गई उसकी बाइक पे बैठ के। उसके बाद से हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और अब तक हम दोनों खूब मस्ती करते हैं। ये हम दोनों की प्रेम कहानी की सिर्फ शुरुआत थी।
प्रतिदिन नई